ये चीज डुबा करके घर में रख देना, फिर देखना तुम्हारा पति, तुम्हारा जीवन साथी, जिसे तुम पति मानते हो, जिसे तुम पत्नी मानते हो, जिसे तुम अपना सर्वस्व मानते हो, वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। यहाँ शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी के बीच में कोई दिक्कत हो, या प्रेम में, लव में, रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है अगर, तो उसका सीधा सॉल्यूशन का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आप कह सकते हो तो जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। हाँ जी, और ये सब कंटिन्यू है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च साधारणतया आपको बताया दिया जाता है। आज हम कह रहे हैं कि इस चीज में ये चीज डुबा कर रख देना, मतलब देसी घी में 4 लौंग डुबा कर रख देने से आपके अपने पति में, आपके अपने पार्टनर में वो परिवर्तन दिखेगा जो आपने कभी नहीं देखा था। इससे होगा क्या? इससे शुक्र, मंगल, बृहस्पति और बुध, शनि और मंगल, इनका जो त्रिगुणात्मक रूप है, इनका जो एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता है, जिसकी वजह से कुंडली में हमेशा द्वंद्व होता है, झगड़े होते हैं, विवाद होता है, लोग डाउट करते हैं, दूसरे के कहे में आ जाते हैं, यहाँ वहाँ के चक्कर में पड़े रहते हैं, अपने को छोड़कर दूसरे की तरफ जाते हैं, मन खराब कर बैठते हैं, झगड़े बहुत करते हैं, विवाद बहुत करते हैं, छोटी छोटी बात पर रूठ जाते हैं, बिना मतलब की चीजों की वजह से कलहप्रिय वातावरण बनाते रहते हैं, माहौल खराब करने की सिचुएशन क्रिएट करते रहते हैं, समझते ही नहीं, अंडरस्टैंड करते ही नहीं, प्यार से बोलते ही नहीं, किसी भी तरह से अच्छा व्यवहार करते ही नहीं, और हाँ, रख रखाव, केयर जानते ही नहीं किसे कहते हैं। सिर्फ लेना जानते हैं, देना जानते ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि उनको पाने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए, उनको खुश करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। उन्हें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जरा समझ लीजिए कि आज का ये विश्लेषण, आज का ये तरीका, आज का ये ढंग कई पुराणों का सार है। आज हम आपको ये बता रहे हैं, कहते हैं ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। घृत देवताओं को भी दुर्लभ है। घी वो विशुद्धि का नाम है, वो शुद्धि का नाम है, वो तात्विक व्यवस्था का नाम है, जिससे यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, दिया करते हैं, बत्ती करते हैं, आरती करते हैं। अच्छा, घी की इतनी मान्यता क्यों है? कहते हैं घी उस पौरुष का नाम है। घी, जो घी वस्तु है ना, घी उस पौरुष का नाम है, उस फल का नाम है, उस प्राप्ति का नाम है जो बहुत सारे परिश्रम से प्राप्त होता है। बहुत सारे दूध से थोड़ा सा घी निकलता है। दूध का अंतिम सबसे प्योरेस्ट वस्तु अगर कुछ है तो वो घी है। उसी से उसकी ताकत का अनुमान लगता है। आजकल तो लोग दूध भी घी नाप कर लेते हैं कि इसमें इतना मक्खन होगा, उस हिसाब से रेट मिलेगा। ऐसी मशीनें आ गई हैं, और ये तो पहले से ही कहा जाता रहा है। घी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, जिन्हें लगता है कि घी खाने से फैट बढ़ता है। एकदम गलत। घी फैट बर्नर है। आप देखिएगा कुछ सालों के बाद विदेशी लोग आपको यही चीज पलट कर देना शुरू कर देंगे। जब आप डालडा खाते थे, पहले आप सरसों का तेल खाते थे तो आपको डालडा दिया। जब आप डालडा खाने लगे तो आपको रिफाइंड दे दिया। अब रिफाइंड को तो उन्होंने क्या ही और हाई क्लास कर दिया है। अब तो वो क्या कहते हैं मालूम? अब वो कहते हैं कि हार्ट अटैक की दवाई है। क्या कहते हैं वो? हार्ट अटैक नहीं आएगा। मतलब वो खाया तो हार्ट अटैक आने की संभावना नहीं। डॉक्टरों को तो लिख देना चाहिए कि हार्ट अटैक आ रहा हो तो भैया 4 बूंद ये वाला तेल जरूर खाना। हाँ, आने वाले टाइम पर देख लीजिएगा, फैट बर्नर के नाम पर देसी घी बिकेगा। ये मैं आपको कह रहा हूं और ये 100% सत्य होगा। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद कहता है पहले से।
ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी लोन लेकर के भी अगर घी पीने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। यद्यपि ये थोड़ा सा व्यंग है, ये उपहास है, ये हास्य है, लेकिन फिर भी इसमें है तथ्य, सच्चे है उसमें। आपके होंठ फटते हो, आपकी त्वचा ठीक नहीं रहती हो, आप घी को एक बार स्पर्श करके तो देखिए, घी विशुद्ध होना चाहिए बस। आपको सर में बहुत दर्द रहता हो, आपको बहुत पीड़ा रहती हो, आप नाक में रात में एक एक बूंद घी डालकर सो जाइए, उसके बाद सुबह खुद बताइएगा चमत्कार। घी के हजारों लाखों करोड़ों उपाय हैं, पर भूल मत जाना बच्चों, आज मैं तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारी पार्टनरशिप को, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ को, तुम्हारी शादीशुदा जीवन को तत्काल ठीक करने की विधा बता रहा हूं। सीधा उपाय को लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले आपको आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो, नमस्ते, प्रणाम गुरुजी। मैंने कुछ दिन पहले कॉल किया था। उस टाइम जब मेरी आपसे बात हुई, मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं आपको सारी सिचुएशन बताई कि मैं इतनी डेडलाइन पे हूँ लाइफ की, और मेरा लव लाइफ बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। उसके साथ मेरी पूरी लाइफ ही ख़राब होने जा रही थी। कितने बार मैं सुसाइड अटेम्प्ट तक करने चली गई थी। लेकिन गुरुजी, जैसे ही मेरी आपसे बात हुई, आपने मुझे जो भी उपाय, जो भी तरीके बताए, मैंने वो अपनाए। बल्कि अभी मैंने पूरे भी नहीं अपनाए हैं, लेकिन मेरी जो ख़त्म हुई लव लाइफ थी वो दोबारा से कंटिन्यू हो गई है, और सब कुछ पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। मेरा दिल से आपको धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक है, अगर आप सामने होते तो मैं आपके चरण स्पर्श कर लेती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। सच मानो कि मेरा कहीं कोई इसमें हाथ नहीं, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। तुम मानते हो, समझते हो, यही तो फल है। तुम पिता मानते हो, तुम्हारी मान्यता, तुम गुरु मानते हो, तुम्हारी मान्यता, महान तुम हो, बड़े तुम हो, इस जीवन से लेके आगे जीवन तक मुझे मानते हो। मेरा परामर्श तुम ले रहे हो, इसलिए हम दे पा रहे हैं। सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आज देसी घी में 4 लौंग डालकर रख देने मात्र से, डुबा के रखना है, छुपा के रखना है। अब आपको करना क्या है, एक छोटा सा कोई बर्तन लेना है, ये आप मिट्टी का या किसी भी चीज़ का छोटा डब्बा भी ले सकते हो, स्टील इत्यादि का। बस तांबा, कसकुट, पीतल, इन तीनों में से कोई नहीं होना चाहिए, और प्योर लोहा नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी चीज़ का बर्तन ले सकते हैं। अब इसमें घी जो आपको डालना है वो अपनी ही उंगली में केसर और हल्दी लगा करके, अगर आप लड़की हैं तो अपने बाएं उंगली में, और लड़का है तो अपने दाहिने उंगली में पहले ये सब चीज़ें लगा के रंग लीजिए। फिर उसी के ऊपर धार बना करके उस बर्तन में देसी घी को भर दीजिए। अब 2 लौंग राइट में, 2 लौंग लेफ्ट में पकड़िए। राइट को 7 बार क्लॉकवाइज, लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दीजिए। दाहिने हाथ से पुरुष और स्त्रियां अलग अलग करेंगी। स्त्रियों का अपना अंग बायां है, पुरुषों का अपना अंग दायां है। ध्यान समझिएगा। तो जो आपका अपना अपना अंग है, उस अंग वाले हाथ की लौंग में आपको अपना सरनेम के साथ 3 पीढ़ियों को, बाबा, पिता और आप, एक साथ नाम लेकर फूंक मारनी है। और ऐसा ही पार्टनर का करना है। पार्टनर का अगर आपको नहीं पता तो आप भगवान शिव को भी, किसी का भी पिता और बाबा दोनों ही बना सकते हो, तो उसके साथ बोल सकते हो। और बस फूंक मारो, उसके अंदर डुबा दो और ढक करके रख दो। ये काम आप सालों तक भी ढक कर रख सकते हो, जब तक पूरी तरह से सब ठीक नहीं हो जाए। ठीक हो जाने के बाद किसी भी यज्ञ में, आहुति में, दिए में, बत्ती में, कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस घी को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। नॉर्थ ईस्ट में रखना, मंदिर के आसपास भी रखा जा सकता है। बहुत श्रेष्ठतम व्यवस्था होती है, इससे बहुत अधिक पावर और शक्ति मिलती है। कई सारे बेनिफिट अनायास मिलने लगते हैं, धन, वैभव, संपन्नता और जाने क्या क्या। तो करके देखो, अनुभूत प्रयोग है। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और खूब खुश रहना। जितना हो सके अपने आप को सुंदर बनाना, खुद का ख्याल रखना। तुम सिर्फ अपना ही ख्याल रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का और परिवार का सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।